वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री से संबंधित तथ्य, और यहाँ पर ये आपकी जो ये पीडीएफ है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ये हमारी सैम्पल पीडीएफ है पॉलिटी के लिए, और यहाँ पर हम कंपाइलेशन 2025 देख रहे हैं। ये रिवाइज्ड अपडेटेड पूरा मटेरियल है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कंपाइलेशन की पीडीएफ ये आप कह सकते हैं। कंपाइलेशन है किसका? पॉलिटी का। किसके लिए? यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए देखते हैं हमारे कंपाइलेशन में क्या क्या चीज़ें आपको रहती हैं। और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं या हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, पेड बैच लेना चाहते हैं, पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है आपका भारत का संवैधानिक विकास। इसके बाद भारत की संविधान सभा में का निर्माण, यानी हमारा जो संवैधानिक विकास है, संविधान का निर्माण किसी ने तो किया होगा, तो संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया। संविधान सभा का प्रारूप कैसा था, कौन कौन से सदस्य थे, कहाँ कहाँ से लिए गए, सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, ये हम देखेंगे। इसके बाद संविधान सभा की समितियाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में जानेंगे। फिर संविधान की अवधारणा पढ़ेंगे, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, संघ और इसका राज्य क्षेत्र जो है, नागरिकता, मूल अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल राइट। इसके बाद भारतीय संविधान में रिट है, रिट कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल यहाँ पर ड्यूटीज़ हम देखेंगे, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली क्या है, और आपातकालीन प्रावधान। इसके बाद अगला टॉपिक है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, संसदीय समितियां, सर्वोच्च और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। इसके बाद अगला टॉपिक है राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, पंचायती राज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजभाषा, विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, राजनीतिक दल, विधायी संबंध, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, राज्य व्यवस्था से संबंधित विविध टॉपिक। तो ये पूरा हमारा एक सिलेबस है जो कि आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स में दिया है, तो उसी सिलेबस के हिसाब से हमारा पूरा कंपाइलेशन का ये पीडीएफ है। अब इसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे संवैधानिक जो विकास है भारत का, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो भारतीय संविधान के बारे में जानने से पहले, या हमारे जो संविधान का विकास उसके बारे में पढ़ने से पहले हम जानें संविधान क्या है, इसको बनाया क्यों गया। तो ये कुछ संविधान के महत्व के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। जैसे भारत है, भारत एक विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी राज्य व्यवस्था विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित है। तो हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र कहलाते हैं। संविधान के मूल सिद्धांतों पर आधारित है और भारत की राज्य व्यवस्था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य के सिद्धांतों पर टिकी है। ये हमारी प्रस्तावना के ही शब्द हैं जिसकी झलक संविधान की प्रस्तावना के रूप में देखी जाती है। भारत का शासन तंत्र संवैधानिक शासन प्रणाली पर आधारित है। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत का शासन तंत्र किस प्रणाली पर आधारित है, तो संवैधानिक शासन प्रणाली पर। इसमें 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पूछा जाता है संविधान के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, याद रखिएगा। इनके बीच में संतुलन स्थापित किया गया है। भारत की राज्य व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? न्याय देना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सब प्रत्येक नागरिक को सुनिश्चित हो सके, ये हमारा जो हमारी राज्य व्यवस्था है उसका मेन उद्देश्य है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में संघीय ढांचा भी अपनाया है जो भारत को एक संघीय राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। भारतीय राज्य व्यवस्था का जो मूल है ये जनता की सर्वोच्चता है, यानी भारत में जनता की सर्वोच्चता मानी गई है। सर्वोच्च कौन है? भारत की जनता। जहाँ सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के माध्यम से, यानी भारत में जनता की सरकार जो है जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के लिए चुनी जाती है और जनता के माध्यम से ही शासन चलता है। इस व्यवस्था में लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली, मौलिक अधिकार की सुरक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता विशेष महत्व रखती है। तो ये एक छोटा सा आपको बॉक्स दिया गया था जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिले हैं। इनसे सीधे प्रश्न बने हुए भी हैं।
जो कि आपको, आप अगर प्रैक्टिस क्विज लगाएंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो मिलेंगे। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो आपको इनसे सीधे प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। यूपी पीसीएस ने भी पूछा है, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है, भारत की शासन प्रणाली कैसी है, भारत की जो संविधान, इसमें कितने अंग हैं, ये सारे प्रश्न लगातार आए हैं। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है, जिसको उद्देशिका कहते हैं। एक बार हम इसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, या कौन सा शब्द नहीं है। तो देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, तो कौन सा गणराज्य बनाना है हमको? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द याद रखिएगा, बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात यहाँ पर की है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। तो देखिएगा, लेकिन अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो देखिए, 3 प्रकार का न्याय हमारा संविधान हमें दे रहा है, प्रस्तावना में कहा गया है। और 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान की प्रस्तावना में दी गई है। इसके बाद समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, किस तारीख को? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो याद रखना है, 26 हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। तो हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और लागू कब हुआ था? तो ये 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी के दिन। ठीक है, तभी हम यहाँ पर क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी के दिन, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था, लेकिन बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न देखिए, एक तो ये प्रश्न आ चुका है कि कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, फिर कितने प्रकार के न्याय की बात है? 3 प्रकार। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। इसके बाद कौन सा, ये प्रश्न भी आ चुका है कि कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949। ये 4-5 प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए। इसके बाद देखिए, भारत में संविधान की सर्वोच्चता। तो भारत में संविधान सर्वोच्च है, जबकि अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च मानी जाती है। संविधान का अर्थ क्या है? संविधान बना है सम और विधान से मिलकर, जहां सभी के लिए समान कानून इसका अर्थ निकल कर आता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था और उसी के अनुसार संसद का संचालन होता है। इसका अर्थ है कि संविधान सभा की अवधारणा संसद से भी पुरानी है, यानी हमारी जो संसद है उसके पहले संविधान सभा आई थी जिसने संविधान का निर्माण किया था। संविधान की प्रस्तावना को भारत के लोगों ने एक साथ अपनाया। इसका आरंभ हम भारत के लोगों से होता है और हम भारत के लोग की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, यूएन चार्टर से ली गई है। संविधान की स्वीकृति और प्रभाव अपनाया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं? इसलिए संविधान दिवस मनाते हैं। और संविधान को भारत शासन अधिनियम 1935 को हटाकर भारत को संप्रभु गणराज्य बनाया गया था, ये भी याद रखें। अनुच्छेद 395 के तहत ब्रिटिश संसद के पूर्व अधिनियमों को निरस्त किया गया था। संविधान की विशेषताएं अगर पूछी जाए तो क्या है? ये आप मेंस वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 नंबर के प्रश्न में, 3 नंबर के प्रश्न में आ गया कि संविधान की विशेषताएं लिखिए, तो संविधान भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। यह अपने नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन देता है और बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। संविधान की मूल प्रति संसद भवन दिल्ली में हीलियम से भरे केस में सुरक्षित रखी गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण अवधारणाएं संविधान की कौन सी हैं? संप्रभु गणराज्य बनाना। किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र विशेष को राज्य तभी घोषित किया जा सकता है जब उसके पास ये 4 आधारभूत तत्व हों। कौन सी? संप्रभुता, जनसंख्या, क्षेत्र और सरकार। ये 4 चीजें हैं तो उस क्षेत्र को राज्य कह सकते हैं हम। संप्रभु अर्थात कोई देश अपनी भौगोलिक सीमाओं के अंदर विदेश नीति और आंतरिक कानून के लिए स्वतंत्र हो, कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो राज्य कहा जाएगा। तो इस सेंस में भारत एक राज्य है। संपूर्ण
गणराज्य है। समाजवाद, समाजवाद क्या है? यह एक सामाजिक आर्थिक दर्शन कहलाता है। इस व्यवस्था में धन स्वामित्व का नियंत्रण और वितरण समाज के पास होता है, उसको समाजवाद कहते हैं। जहाँ धन का वितरण और जो धन का स्वामित्व है समाज के पास रहे। समाजवाद का उदय यूरोप के औद्योगिकरण की अन्योन्याक प्रक्रिया से हुआ था। भारत में सर्वप्रथम समाजवाद से प्रभावित स्वामी विवेकानंद जी थे, लेकिन वर्तमान भारतीय समाजवाद में महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण से प्रभावित है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है और कार्ल मार्क्स का समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद कहलाता है। और भारत में कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। जयप्रकाश नारायण का नाम कई बार समाजवाद के रेफरेंस पूछा गया है। इसके बाद है लोकतांत्रिक गणराज्य। तो भारत में शासन अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है और वही व्यक्ति सत्ता में आता है जिसे जनता चुनती है। इसी को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं। गणराज्य राज्य राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, यह वंशानुगत नहीं है। तो ये गणराज्य यानी गण यानी जनता, जनता का राज्य। तो इस प्रकार से ये हमारे संविधान की कुछ हमने तथ्यों को जाना कि संविधान से संबंधित कुछ तथ्य थे। इसके बाद है हमारा पहला अध्याय भारत के संविधान का विकास। तो संवैधानिक विकास यहाँ से हम देखने वाले हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स के अभी भी जितने दिन बचे हैं उसमें SCS के अपडेटेड कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग पढ़कर आप SCS पेड क्विज लगाकर और SCS टेस्ट सीरीज लगाकर प्रैक्टिस करके कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं। चाहे कैसा भी पेपर आए, इजी, मॉडरेट, टफ, कैसा भी पेपर आ जाए, आपको सिर्फ 3 चीज़ें फॉलो करनी है। आपको कंपाइलेशन और लिस्टिंग पढ़ना है, साथ ही साथ SCS के पेड क्विज लगाने हैं और टेस्ट सीरीज लगानी है। तो इन चीज़ों से प्रैक्टिस करके और पढ़कर आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। और ये हमारा बैच अभी आपको कुछ डिस्काउंट के साथ भी मिल सकता है हमारे सभी टेलीग्राम कोर्सेज पर। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 20 अगस्त तक 25% तक का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये आप इसका लाभ ले सकते हैं 20 अगस्त तक। तो अगर लेना चाहते हैं तो ये नंबर स्क्रीन पर दिए हैं, इन्हीं पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जुड़े रहें चैनल के साथ, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।